हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है मेरी बहनें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गांव आई हुई हूँ, तो सब कोई जा रहे थे अपने पुराने वाले घर। इधर में नया वाला घर बना है। मैं जैसे कि मेरे पापा 5 भाई हैं, तो फिर बिना लड़ाई झगड़ा, बिना किसी प्रॉब्लम के सब अपना अलग अलग घर बनवा लिए हैं। पुराना वाला घर छोड़ दिए हैं छोटे वाले बाबूजी के लिए। ये मेरा पुराना वाला घर है जो आप देख पा रहे हैं। सच में यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ही लगाव है। इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरे बड़े पापा हैं और अम्मा हैं। मतलब हम पप्पा बोलते हैं, बड़े पापा नहीं बोलते, पप्पा बोलते हैं और अम्मा बोलते हैं। ये उनका घर है। मेरे पापा 5 भाई हैं, तो ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर और चौथे नंबर के जो बाबूजी हैं वो हमारे बीच अब नहीं हैं। तो उन्हीं की वर्सी थी साल भर पे ना, तो मैं उसी लिए आई थी यहाँ पे। क्योंकि जब वो उनका देहांत हुआ था उस टाइम में मैं नहीं थी। मतलब मेरी मम्मी की भी तबीयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, तो इस चक्कर में मैं नहीं आ पाई थी। तो इसमें मैं आ गई थी। और ये मेरे पप्पा हैं। पप्पा मेरे जल चढ़ा रहे थे। गोवर्धन पूजा यहाँ पे मतलब भागवत बैठी थी ना, तो 1 साल गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। बहुत लोग उसी टाइम में कर देते हैं, बहुत लोग बाद में करते हैं। ये मेरी सबसे छोटी प्यारी लाडली सी भतीजी है, जो कि ना ये इसकी शादी अगर हो जाएगी ना तो फिर सच में बहुत सूना लगेगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा। फिर तो आने का मन ही नहीं करेगा। ये जो तीसरे नंबर के बाबूजी हैं ना, बड़े वाले बाबू हैं, फ़ौज के रिटायर हैं ये उनका घर है। ये अम्मा हैं। धूप सब कोई सेक रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है। और जैसे कि गांव में ना औरतें जो हैं बाहर खाट पे चेयर पे नहीं बैठती हैं, तो मैं अम्मा को बैठाई। मैंने कहा अम्मा आप भी बैठो बाबू के बगल में, आपका फ़ोटो लूँगी। तो यहाँ पे हेयर कट हो रहा था। ये हैं भाभी, जो बाबूजी हैं ना फ़ौज वाले, उनकी बहू हैं। और यहाँ पर ये तीनों उनकी बेटियाँ हैं और एक बेटा भी है उनको। उसके बाद में हम वहाँ से टहलने के बाद आ गए थे अपनी नानी के घर। ये मेरी नानी का घर है। हमारे यहाँ से 1 घंटा लगता है आने में। पहले ऐसा नहीं था घर हमारा, पहले दूसरे टाइप का था मैं जब आई थी तो। और अभी चेंज हो गया है। तो मम्मी और नानी दोनों जन बातें कर रही हैं। एक्चुअली नानी बोल रही है भगवान मुझे पता नहीं कब तक रखेंगे, तो वही हम लोग समझा रहे थे उनको। अच्छा तो है जी दिया हो। ये तो खाते ना कुछ नहीं वो पेटा कच्ची सुपारी में हां जो बाजू से हम घर हम क्या कॉलेज में बोल रहा था कुछ ना कोनो चीज कोनो ना समझ तो वही देखा है। हां कोनो ना समझ भाई तो कोनो भरोसा नहीं ना। और यही हम घर तो वही नानी बोल रही थी सब कोई चला जा रहा है, मेरी याद है हम अभी ज़िंदा हैं। तो हम लोग बोले कि आप हैं तभी तो हम आए हैं, आप नहीं होते तो हम क्यों आते यहाँ पे। तो सच में नानी की वजह से ही हम लोग आए हैं। और ये छोटे भाई की वाइफ है, मतलब जो मेरी मौसी है ना उनकी बड़ी बहू हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। इनका इतना अच्छा स्वभाव है ना कि मैं क्या ही बताऊं। आजकल की बहुएं बहुएं हैं ना जो मतलब उनमें से मतलब उनको कुछ कह दो ना, कुछ बोल दो तो थोड़ा सा मतलब नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन ये कभी नहीं होती हैं कि हमेशा हंसते हुए ही बात करती हैं। भले 1 महीना रहो 2 महीना रहो, ऐसा नहीं है कि हम नए नए गए हैं और हम 2-4 दिन के लिए गए हैं तो ये हमारी सेवा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी हैं। फॉग यहाँ पे देखिए, इतना कोहरा है, इतना कोहरा है ना कि सामने वाला इंसान भी ना दिखे, इतना ज़्यादा। इसी ऐसे जब वो होता है ना यहाँ पे मौसम, तभी ना बहुत एक्सीडेंट होता है उस टाइम में। इसलिए ना गाड़ी वाड़ी ना बहुत संभाल के चलानी चाहिए ऐसे मौसम में। और ये 10 बजे का टाइम था। 10 बजे के टाइम में ऐसा मौसम हो गया था। हम नानी के घर से आ गए थे। एक्चुअली मैं उसी दिन गई थी और उसी दिन मैं आ भी गई थी, क्योंकि ना हमारे पास में टाइम नहीं था ज़्यादा दिन रुकने का। क्योंकि हमें कोलकाता भी जाना था। लेकिन मेरा बैड लक कि हमारा कोलकाता का टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ। हमें टिकट कैंसिल हो गया, मतलब हमारा टिकट कैंसिल हो गया था। उसके बाद से फिर ना मतलब हमारा 2 दिन बाद का टिकट हुआ। अगर पहले ऐसा हुआ होता ना तो मैं नानी के घर 2 दिन रुक के आती।
उसके बाद में यहाँ पे हाथ वगैरह सेक रही थी। इतना ठंडा हाथ मेरा हो गया था ना कि मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी बोली आग जला के थोड़ा सा हाथ सेक लो, पैर भी सेक लो, उसके बाद में फिर करना, क्योंकि मम्मी अकेले कर रही थी, दीदी भी थी, दीदी भी कर रही थी, लेकिन होता है ना कि मतलब थोड़ा सा लग जाओ साथ में तो काम जल्दी हो जाता है, बस वही था। और मैं सच में बताऊँ ना कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं वहीं पर बड़ी हुई हूँ, वहीं पे रही हूँ, इसलिए मुझे गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है। और वहाँ भले कैसा भी हो, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे मार्बल में रहूँ, सीमेंट में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मतलब फर्श वगैरह कैसी भी हो, मैं वहाँ मिट्टी में रह कर के भी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। और लेकिन ना स्किन वगैरह थोड़ी सी खिंची खिंची सी हो जाती है, टाइट हो जाती है, क्योंकि वहाँ का पानी ना थोड़ा सा हार्ड है। और हेयर तो बिल्कुल बिल्कुल रूखे रूखे से हो जाते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे ना अगर पानी, साबुन डालो ना पानी में, तो पानी ना पता नहीं कैसे फट सा जाता है, इसकी वजह से मुझे लगता है। और हमारे यहाँ का पानी थोड़ा सा मतलब अच्छा है, कलकत्ता का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहाँ का पानी बहुत हार्ड है। अगर खाना भी खाओ ना तो फिर ना लगता है जैसे पेट ना भरा भरा सा लगता है, लेकिन डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है खाना। उसके बाद में यहाँ पे ना मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। और ना मेरी मम्मी ना इस उम्र में भी भाई, उनको सैल्यूट करती हूँ मैं, इस उम्र में भी इतना काम कर लेती हैं ना। जितने लोग हमारे घर पे आए थे ना, सबके लिए खाना बनाना, सारा अरेंजमेंट मम्मी करती थी। ये हमारे यहाँ पे जो हमारे दादा दादा हैं ना, मतलब जो हमारे घर की रखवाली करते हैं, उन्होंने ये खटिया बुनी है, मतलब इसकी बुनाई की है। वैसे तो दीदी को भी आता है, पापा को भी आता है, और मुझे भी आता था, लेकिन मैं ना अभी भूल गई हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं कलकत्ता आ गई थी, वहाँ का मैंने फिर ना, मैं आप लोगों को एक रेसिपी सिर्फ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ब्लॉग इधर उधर हो गया है, तो डोंट वरी, मतलब माइंड मत लीजिएगा। थोड़ा सा बस रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ ठंड में ही बनती है, गर्मियों में तो मटर, ये वाली रेसिपी मटर मिलती तो है फ्रोजन वाली, लेकिन ये रेसिपी अच्छी ही नहीं लगती है उस टाइम में। ये जिसका जो सीज़न होता है ना, उसी सीज़न में वो अच्छा भी लगता है। उसके बाद में यहाँ पे धनिया मैंने धो के सुखा के रख दिया था। और ये जो है मैं थोड़ा सा आज क्या बनाने वाली हूँ, बस मेरे व्लॉग में आप बने रहिएगा, पूरा पूरा वॉच करिएगा और देखते रहिए मैं कैसे क्या बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मटर ले लिया है, और मसालों में मैंने लहसुन वगैरह छील के पहले से ही रख दिया था। आलू मैंने चढ़ा दिया है तलने के लिए, क्योंकि इसमें तल के ही आलू डाला जाता है। गांव में मैं जितना ताम झाम करके बना रही हूँ ना, गांव में बिल्कुल कोई भी ताम झाम नहीं होता है। बहुत सिंपल साधारण सी रेसिपी होती है, और इतनी टेस्टी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज, मिर्ची डाल दिया है, और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी धनिया की पत्तियाँ, जो मैंने धो के रखी थी पहले से ही। मतलब मेरा जो काम होता है ना, मिर्ची और अदरक और धनिया की पत्तियाँ मैं जब लेकर आती हूँ तभी मैं धो के रख देती हूँ, और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं जब लेकर आती हूँ सब्जी ना, तभी मैं धो के रखती हूँ। क्योंकि ना फिर बाद में ना तेल में तड़का लगाने से ना, मतलब तेल ऊपर तक छिटकता है ना, इसीलिए मैं, फिर पानी नहीं लगेगा तो ठीक रहता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने धनिया की पत्तियाँ भी डाल दी हैं, और इसको मैं सारा ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, ये किसी होटल में नहीं मिलने वाली है। भले ही 5 स्टार होटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको ये वाली रेसिपी कहीं नहीं मिलने वाली है। मतलब ये खाना कहीं नहीं मिलने वाला है, ये देसी खाना है, और गजब का टेस्ट होता है इसमें, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें धनिया पत्ती के साथ साथ मैंने धनिया भी डाल दिया है, मतलब सूखी धनिया होता है ना जो, वो भी मैंने डाल दिया है, पीस लिया है मसालों को पीसने, बस यही मसाला है। और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं इसमें ज़्यादा पीसना है, गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद में जिसमें मैंने मसालों को पीसा था, उसी में मैं जो है मटर को भी पीस ले रही हूँ, क्योंकि जो उसमें मसाले लगे हुए हैं ना, वो मटर में आ जाएंगे, इसलिए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, और निमोना के साथ में चावल ही अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो। और रोटी वगैरह तो देखो हमारे यूपी में क्या होता है ना कि मतलब दाल चावल के साथ में रोटी तो बनती ही बनती है, और दोनों टाइम, सुबह भी रोटी खाई जाती है, शाम को भी रोटी खाई जाती है।
तो दाल चावल रोटी सब्जी सुबह भी बनती है, दाल चावल रोटी सब्जी शाम को भी बनता है। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या होता है, सारा दिन लोग मेहनत करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, फिर उनको शाम को ना फिर वो सिंपल सी दो रोटियों में नहीं हो पाता है। क्योंकि फिर पेट, जब इंसान मेहनत करेगा तो उसको पेट भर के खाना भी चाहिए होता है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं आलू मेरा हो गया था, फ्राई कर लिया था मैंने एकदम लाल गोल्डन ब्राउन में। और उसके बाद में यहाँ पे मसाले भी सारे रेडी हो गए थे। ये बड़ी है जो कोहड़ौरी बोलते हैं, हम बहुत लोग कोहड़ौरी बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं। ये जो वो होता है ना, जो कद्दू होता है ना, वो सफ़ेद वाला, उसका बनता है। तो मैं नानी के यहाँ गई थी तो वहीं से मैं लेकर के आई थी, नानी ने मेरी दिया था। उसके बाद में मैंने उसको भी तल लिया था तेल में। और मैं तो ना पहले क्या करती थी, तेल में तल के मैं इसको ऐसे ही खा जाती थी, सब्जी में डालती ही नहीं थी। मतलब थोड़ा बहुत डालती थी, थोड़ा बहुत मैं खा जाती थी। उसके बाद में इसमें डाल दिया मैंने हींग। और हींग डालने के बाद में जब थोड़ा सा चटक जाए, मतलब हींग थोड़ी सी लाल हो जाएगी, उसके बाद में इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे लोग, मतलब लाल हो जाएगा उसके बाद। और ये वाली जो मेरी मतलब इस साइड का जो मेरा चूल्हा है ना, ओवन, वो ना बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लो जलता है। तो अगर मसाले वगैरह भूनने हो ना, तो इस पर होते ही नहीं हैं, मतलब अच्छे से नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर चावल पसा के मैंने रख दिया था, मैंने बड़ी वाली गैस पे, मतलब ओवन पे रख दिया था इसको, कढ़ाई को। और इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ही थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको भूनने में। मैं आज ओवर वॉइस ना छत पे कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी। बर्तन वगैरह धोने के बाद में मैं छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे पक्षियाँ हैं ना, वो जो पानी मैंने रखा है, बस वहाँ पे आए हुए थे ये लोग, थोड़ा पानी वगैरह पी रहे थे। तो बस आवाज़ें आ रही थी उन्हीं की। उसके बाद में मसाले भून लिए थे मैंने, उसमें डाल दिया था मटर। और मटर को बहुत देर तक, मतलब ये ना जो एक साथ चिपके हुए हैं ना, ये थोड़े से ना अलग अलग हो जाएंगे, इतना देर तक इनको भूनना है। तो ना थोड़ा सा सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आती है, और खाने में अच्छा टेस्ट भी आता है। इसका कच्चापन, मतलब इतना भूनना है कि इसका कच्चापन एकदम से निकल जाए। तो तब भी इसमें टेस्ट ही आता है। नहीं तो ना वो फिर मतलब वो कच्चा वाला जो मटर होता है ना, उसका ही टेस्ट आते रहता है। मटर को मैंने अच्छे से भून लिया था, बहुत ही अच्छे से। मैंने कम मैक्सिमम, मैंने ना मतलब आधे घंटे तक मैंने भूना था। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में फ्रेंड्स। तो उसके बाद में बस जितना जो भी काम है ना, बस भूनने वाला काम है बस। उसके बाद में इसमें पानी डाल दिया था। पानी को मैंने थोड़ा सा पहले ही गर्म करके रखा हुआ था, उसी को मैंने डाला है। उसके बाद में इसमें नमक डाल दिया है। और ना मतलब इस आज तो मैंने दाल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसी से हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दाल नहीं बनाई थी। निमोना और चावल, हाँ इसको निमोना बोलते हैं। हमारे यूपी में ना कुछ चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जैसे निमोना, सकपैता, फरा, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और चाट, स्पेशली चाट, ओहो क्या कहना है। चाट का नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। सॉरी चंदन जी, इस बार मैं बहुत जल्दी फिर से जाने वाली हूँ अयोध्या। तो मैं रामलला के दर्शन करवाऊंगी आप लोगों को, हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाऊंगी, हनुमान जी के, सरजू माँ के दर्शन कराऊंगी बहुत ही जल्दी। तो बस ये ना ठंड बहुत ज़्यादा थी गांव में। और फिर ना मुझे नानी के घर भी जाना था, ससुराल भी जाना था। मुझे 6 दिन के अंदर सब कुछ कंप्लीट करना था ना, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।